हेलो दोस्तों, तो क्या सबकी आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भाई मलेशिया के अंदर फंस जाते हैं एजेंट के धोखे में आके, कैसे न कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं और मलेशिया में फंस जाते हैं, वो वापिस कैसे जाए। तो दो तीन भाइयों की कमेंट आई हुई है, कमेंट में आपको दिखा देता हूँ। एक भाई बोल रहा है ये थाईलैंड के रास्ते आने के बाद इलीगल हो गए तो मलेशिया में वापिस कैसे जाए। भाई वीडियो बना पूरी डिटेल में, कहीं जेल ना हो जाए तो वापिस कैसे जाइए भाई बोल रहा है। और दूसरा एक भाई ये बोल रहा है कि कुलालमपुर इंडियन एम्बेसी कैसे जाए, वो हेल्प करती है या नहीं करती है। तो सेम ही कमेंट है ये। मतलब इंडियन एम्बेसी में बंदा तभी जाता है जब कोई मुश्किल में फंस जाता है, जैसे पासपोर्ट वगैरह बनवाना होता है या फिर मतलब कोई भी हेल्प होती है ना, वो जो बंदे इंडिया से आए वो सोचते हैं कि इंडियन एम्बेसी हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मलेशिया के अंदर जब एजेंट आपको लेके आते हैं ना, आप थाईलैंड के रास्ते भी आ सकते हैं लेकिन लीगल तरीके से आ सकते हैं। जब थाईलैंड से आप आते हैं, आप थाईलैंड का तो वीजा ले लेते हैं ऑन अराइवल, लेकिन एजेंट आपको क्या करता है, वो पैसे बचाने के चक्कर में आपको मलेशिया का कोई भी वीजा प्रोवाइड नहीं करता। जैसे ऑनलाइन वाला वीजा लगा ले या फिर स्टिकर वीजा लगा ले, आप आपको थाईलैंड का तो वीजा मिल जाता लेकिन मलेशिया का वीजा नहीं मिलता। तो मलेशिया के अंदर ये नॉर्मल सा है, जैसे कि पैसे दे के बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं तो बंदा आके इधर फंस जाता। तो ये भाई बोल रहा है कि मलेशिया में मैं फंसा हुआ हूँ, इंडियन एम्बेसी हेल्प करेगी या नहीं करेगी। इंडियन एम्बेसी कोई भी, अगर आप किसी कंट्री का लॉ फॉलो नहीं करते ना, तो कोई भी एम्बेसी आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके मलेशिया में आए हैं तो एक तरीका है, मैं आपको लीगल तरीका पहले बता देता हूँ। दूसरा तरीका तो फिर आपको पता ही है, एजेंट ही क्रॉस करवाते, एजेंट ही ले गए थे। और एजेंट के चक्कर में पड़ के आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि जब एजेंट आपको पैसे लेके भेजेगा ना, तो वो आपको थाईलैंड का बॉर्डर तो क्रॉस करवा देगा, लेकिन वापस जाएंगे आप थाईलैंड में, वहाँ पर भी जाके आपको इंडियन एम्बेसी में फिर से जाना पड़ेगा, वहाँ से पास वगैरह बनवाने पड़ते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इलीगल हो गए मलेशिया में, आपको वापस जाना है, तो लीगल तरीका ये है, जैसे आप थाईलैंड का तो वीज़ा था आपके पास 1 महीने का, वो भी एक्सपायर हो गया, लेकिन मलेशिया में आप 6 महीना, साल या फिर साल से ऊपर है जितने भी दिन आप इलीगल रहे मलेशिया में, तो उसके लिए आपको मलेशिया की इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। और जाने से पहले आपको जो ट्रैवल एजेंसी होती है मलेशिया में, आप जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पे हो, ट्रैवल एजेंसी में जाओ, वहाँ से आपको क्या करना है कि आपने बोलना है मुझे इंडिया जाना है और उसके लिए मुझे इमिग्रेशन में फाइन पे करके आना है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट निकलवाना है और उसके बाद आपने जिस दिन की डेट होगी, मान लीजिए जैसे अप्रैल 10 तारीख की आपकी अपॉइंटमेंट है, 10 तारीख को आपको वहाँ पर जाना है, तो आपने क्या करना है, जाने से पहले अपनी टिकट बुक करवा लेनी है। टिकट होनी चाहिए ओरिजिनल। अगर आप ऐसे डुप्लीकेट टिकट लेके जाएंगे तो आपको वापस भेज देंगे। वो हो सकता है अगर उनको पता लगे कि डुप्लीकेट टिकट है, तो आपको एक तो आप इलीगल तरीके से रह रहे हो, ऊपर से डुप्लीकेट टिकट लेके गए हैं, तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो आप जो भी काम करें लीगल तरीके से ही आपको जाना है। आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले, उसके जाने से पहले जैसे आपकी 10 तारीख की अपॉइंटमेंट है, उसकी आगे की मतलब 5 से 7 दिन आगे की आप टिकट बुक करवा ले, टिकट बुक करवा ले। दूसरा, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। इमिग्रेशन में वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको फाइन है जो पे करना है, वो आपको कार्ड के जरिए करना है, वहाँ पर कैश नहीं लेते हो। अगर आप कैश लेके जाएंगे आपको वापस भेज देंगे। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप किसी दोस्त का एटीएम कार्ड ले, अगर नहीं है तो आप मर्चेंट रेट का मलेशिया में कहीं भी बनवा ले। शॉपिंग मॉल में जाएंगे आप, आपको मर्चेंट रेट ऑफिस वहाँ पे मिल जाएगा, 100 से 50 रिंगिट में बन जाता है। और उसमें आप 500 आपका जितना भी फाइन लगेगा, जैसे अभी अगर आप 1 साल से नीचे है, 1 साल से नीचे की मैं आपको बता रहा हूँ, 600 फाइन है, 600 फाइन है। और आपकी टिकट लगा लो, जैसे टिकट आपकी 800-900 रिंगिट की होगी और 1 साल से नीचे का आपका फाइन 600, तो कितना हो गया 15, तो 1500 रिंगिट आपके लग गए। 1500 रिंगिट में आप इजीली आप अपने घर जा सकते हैं। वहीं अगर आप किसी एजेंट से बात करेंगे, एजेंट आपसे 3000, 3500, 4000 रिंगिट लेगा, लेकिन उसने भी क्या करना है, उसने भी वही काम करना है, आपको इमिग्रेशन में लेके जाएगा, वहां से आपका स्पेशल पास निकलवाएगा। सारा काम आपने खुद करना है, तो आप खुद भी जा सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले, टिकट करवाए, इमिग्रेशन में जाए, एटीएम कार्ड लेके जाए, उसमें पैसे डिपॉजिट करें
और वहाँ पे जाके लीगल तरीके से फाइन पे करे, तब आप जा सकते हैं। आप जैसे भी करके आए मलेशिया में, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो या फिर आप मलेशियन एयरपोर्ट के जरिए आए हो, यहाँ पर आके इलीगल हो गए, आप ट्रैवल वीजे पे आए हो, तो आपने फाइन पे करना मलेशिया की इमिग्रेशन में, तब आप जा सकते हो। और दूसरी बात, ये भाई बोल रहा था कि इंडियन एम्बेसी हेल्प करती है या नहीं करती है। इंडियन एम्बेसी नहीं भाई, कोई भी एम्बेसी आपकी हेल्प नहीं करेगी। कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा आता है, वो इलीगल हो जाता है, तो उसमें एम्बेसी का कोई भी इसमें कोई भी मतलब इंटरफेयर नहीं होता, वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपने एक तो लॉ नहीं फॉलो किया। हाँ, जो एम्बेसियाँ होती है, एम्बेसियाँ सिर्फ पासपोर्ट का काम देखती है। आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, चोरी हो गया है, आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, पासपोर्ट बन सकता है, लेकिन वो इलीगल बंदे को ऐसे नहीं भेजते। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि पासपोर्ट कैसे बनेगा अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपको वापस जाना है। आपका पासपोर्ट आपके एजेंट ने मार लिया, क्योंकि मलेशिया में नॉर्मल है ये, जब एजेंट लेके आते हैं वहाँ से बका के लेके आते हैं कि आपको मैं काम भी लगवाएगा, आपको रूम भी देगा, खाना भी देगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आके छोड़ देते बंदे को। बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं मलेशिया में। बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहेगा भाई, मुझे कोई भी कॉल नहीं करे, मैं फ्री नहीं रहता, मैं भी काम करता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के वीडियो बना देता हूँ। और जो एजेंट होते हैं, एजेंटों से बच के रहे। जो नए बंदे हैं, जो पुराने बंदे, उनको तो पता लग जाता है कि मलेशिया का कैसा माहौल है, तो किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आप इलीगल हो गए हैं तो लीगल तरीके से जाए, इमिग्रेशन के थ्रू जाए, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। हाँ, एजेंट आपको बोलेगा कि मैं आपको निकाल देगा, आपसे 3000 4000 रिंगिट लेगा, लेकिन वो आपको फिर से थाईलैंड में फंसा देगा, क्योंकि वो आपको मलेशिया का बॉर्डर तो क्रॉस करवा देंगे, लेकिन थाईलैंड में फिर वहाँ पर जाके वहाँ पर भी आपको खुद पे करना पड़ेगा, खुद टिकट बुक करनी पड़ेगी, और आपको सारी मतलब उनको बताना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे फंसे। और एक दूसरी बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप जब मलेशिया की इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाके आपने सच्चाई बतानी है। सच्चाई ये बतानी है कि मैं मलेशिया में कैसे आया। वो पूछेंगे आप कैसे कैसे फंसे। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अगर नहीं आती तो आप अपने दोस्त को किसी को लेके जाए साथ में जिसके पास परमिट है, उनको जाके बताओ कि मुझे एजेंट थाईलैंड लेके आया, थाईलैंड से उसने इलीगल तरीके से मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाया, और उसने ये मेरे को बोला था कि मैं आपका वर्क परमिट लगवा देगा, ऐसे करवा देगा, काम भी लगवाएगा, ये करवाएगा। आपने सच्चाई बात बतानी है। वो अगर आप सच्चाई बताएंगे ना, तभी आपको स्पेशल पास मिलेगा। और आपसे एजेंट के बारे में नाम पता पूछेंगे, आप बेझिझक होकर उसका नाम भी बताना है आपको, उसका जो भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर, आपने पूरी डिटेल बतानी है। तो यही एक सही रास्ता है, लीगल रास्ता है, इमिग्रेशन के आप जरिए जा सकते हैं। भाई आपके ऊपर है, आप अगर फिर से किसी एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि एक बार तो आप ऑलरेडी पड़ चुके हैं। जैसे आप इंडिया से मलेशिया आए हैं, उस टाइम भी आपने पैसे दिए थे और एजेंट ने कुछ बोला था, यहाँ पर आके आप फंस गए, कुछ हो रहा आपके साथ। तो फिर से अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लिया आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और जो भाई थाईलैंड में फंस जाते हैं, जैसे मलेशिया में क्या होता है, जब एजेंट लेके आते हैं ना थाईलैंड से, वहाँ पर कई बार चेकिंग होती है बॉर्डर पर। जब कोई भी भाई जेल में जाता है ना, तो जेल में जाने के बाद आपको जो कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई है ना, वो सज़ा पूरी करके आपको जाना पड़ेगा। और जब आपकी सज़ा पूरी होती है तो जेल में जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं या फिर जो भी इमिग्रेशन का स्टाफ होता है, वो आपको बोलेंगे आप टिकट करवाओ, अपने घर वालों से बोलो, अपने दोस्त को बोलो। अगर आपके पास कोई नंबर वगैरह कुछ भी याद नहीं है तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप मलेशिया में इलीगल रह रहे हो तो अपनी फैमिली से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे। उनके जो नंबर है, अपनी फैमिली के नंबर है, वो आप अपने एक छोटी सी डायरी में बना के अपने बटुए के अंदर रखें। हमेशा अपने फ़ोन के अंदर नंबर सेव करके रखें, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए आप अपनी फैमिली को बता दें। ठीक है ना? तो यही जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।